नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार त्यागी, फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेट नोएडा से। आज हम शुगर के विषय में बात करेंगे। हमारे शरीर का पाचन तंत्र हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाने को ग्लूकोज में बदल देता है। यह ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करता है और बॉडी सेल ब्लड स्ट्रीम से इस ग्लूकोज को ऑब्जर्व कर लेती हैं। बॉडी सेल्स इसी ब्लड शुगर का उपयोग शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। जनरली बॉडी की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए ब्लड में शुगर का एक नॉर्मल लेवल होता है और इस नॉर्मल लेवल को मेंटेन करता है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका प्रोडक्शन पैंक्रियाज करता है। जब हमारा शरीर इंसुलिन का उत्पादन कम या बंद कर देता है तो इसका सीधा सा मतलब है ब्लड में शुगर का लेवल का असामान्य हो जाना। इस असामान्य स्टेज को डायबिटीज या शुगर के रूप में जाना जाता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि डायबिटीज एक गंभीर बीमारी होने के साथ साथ कई अन्य बीमारियां जैसे हार्ट प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी प्रॉब्लम का भी कारण हो सकती हैं। लेकिन अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में पॉजिटिव चेंज करते हैं तो इस बीमारी की गंभीरता से बच सकते हैं। सेहत इंडिया में आज बात डायबिटीज की। जानेंगे उस पॉजिटिव अप्रोच को जिससे आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। पिछले कुछ दशकों में भारतवर्ष में शुगर के रोगियों की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हो गई है और अब स्थिति ये है कि हम दुनिया के उन देशों में से एक हैं जिनमें सबसे ज़्यादा शुगर के रोगी मिल रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों होता है, हमें क्या करना चाहिए, क्या हम अपने जीवन पद्धति में परिवर्तन करें जिससे हम इस बीमारी से अपने आप को बचा के रख सकें। जो शुगर का मर्ज है जिसको हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, इसका मतलब होता है कि हमारे खून के अंदर शुगर की एक तय मात्रा से अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब हमें शुगर हो गया है। अगर हमारा खाली पेट शुगर 124 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो हम डायबिटिक हो चुके हैं, और अगर हमारा शुगर 100 से लेकर के 124 के बीच में है तो हम प्री डायबिटिक हैं। इसी प्रकार से अगर खाना खाने के बाद का शुगर हमारा 199 से ज़्यादा है तो हम डायबिटिक हैं, और अगर हमारा शुगर 140 से 199 के बीच में है तो हम प्री डायबिटिक स्टेज में हैं। अगर हमारा HbA1c जो हमारे पिछले 3 महीने का शुगर बताता है वो अगर 5.7 से ज़्यादा है तो इसका मतलब हम प्री डायबिटिक हो गए हैं, लेकिन अगर वो 6.4 को क्रॉस कर गया है तो हम डायबिटिक हो गए हैं। डायबिटीज़ में अक्सर मरीजों को कोई शुरुआत में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते हैं, उन्हें कोई लक्षण बहुत ज़्यादा शुरुआत में नहीं होते हैं, जिस वजह से बीमारी अक्सर पकड़ में देरी से आती है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, आपको बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, उसके बावजूद अगर आपका वेट लॉस हो रहा है तो आपको शुगर हो सकता है। अगर आपके पैरों में झंझनाहट है, आपको बहुत जल्दी थकान होने लगी है, अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होने लगी है तो आपको अपने शुगर की जांच करा लेनी चाहिए। शुगर की जांच जैसे मैंने बताया कि हम कई प्रकार से करते हैं। एक तो हम खाली पेट शुगर टेस्ट करते हैं, एक खाना खाने के 2 घंटे बाद शुगर टेस्ट करते हैं, एक हम HbA1c टेस्ट करते हैं जो पिछले हमारे 12 हफ्ते के शुगर की इंफॉर्मेशन देता है। इसके अलावा हम कई बार रैंडम ब्लड शुगर भी कर सकते हैं। बहुत सारे रोगियों में शुगर का मर्ज एक्सीडेंटली पकड़ में आता है। जैसे कोई मरीज अगर सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो उनकी या तो शुगर की हिस्ट्री ली जाती है, और हम सभी लोगों का शुगर का टेस्ट करते हैं किसी भी किस्म की सर्जरी करने से पहले, चाहे वो जनरल सर्जरी है, चाहे वो कार्डिक सर्जरी है, चाहे वो आई की सर्जरी है, कोई भी सर्जरी करने से पहले। तो अक्सर बहुत सारे मरीजों में तब पता चलता है कि इनको शुगर का मर्ज है। इसी प्रकार से कई बार हम जब जनरल हेल्थ चेकअप करते हैं उससे भी पता चलता है कि इस अमुक व्यक्ति को शुगर की बीमारी है। इसलिए 35 साल की उम्र के बाद में आदमी को अपना एनुअल हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए, और अदरवाइज भी बाकी लोगों को भी समय मिलने पर कभी ना कभी अपना शुगर जरूर चेक करा लेना चाहिए, क्योंकि शुगर एक बायोकेमिकल डायग्नोसिस है। जब आप ब्लड टेस्ट करेंगे तभी आपको शुगर की बीमारी का कंफर्मेशन होगा। ये जो शुगर का मर्ज है इसको मुख्य रूप से 2
तरीके से विभाजित किया गया है। एक होता है टाइप 1 जिसको कहते हैं हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। दूसरा होता है टाइप 2 जिसको हम कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। जो पहली वैरायटी है या जिसको हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, जैसा इसके नाम से ही विदित है कि इसके अंदर मरीज को इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। बिना इंसुलिन के ऐसे मरीजों का शुगर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ऐसे मरीजों की तादाद भाग्यवश अच्छी बात यह है केवल 10% के करीब होती है। ये अक्सर कम उम्र में देखने को मिलता है, ज़्यादा केसेस में फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है और रोगी अक्सर बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता है। लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे मरीज कई बार डायबिटिक कीटोएसिडोसिस नाम के कॉम्प्लिकेशन के साथ में कई बार अस्पतालों के आईसीयू में भर्ती होते रहते हैं। तो इन मरीजों में बहुत विशेष तौर पर अपने शुगर को मॉनिटर करने की आवश्यकता होती है और इनको इंसुलिन का प्रयोग करना आवश्यक होता है। दूसरी जो वैरायटी होती है जिसको हम कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस या टाइप 2 डायबिटीज, वो अक्सर थोड़ी सी उम्र दराज लोगों में देखने को मिलता है। 35-40 साल के बाद देखने को मिलना शुरू होता है। लोगों में फैमिली हिस्ट्री होती है, थोड़े भारी होते हैं, दिनचर्या थोड़ी सी अनियमित होती है, खान पान भी थोड़ा सा अनियमित होता है, जिसकी वजह से बीमारी उनको पकड़ लेती है। ये मर्ज अक्सर दवाइयों से कंट्रोल हो जाता है, जिनको हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स कहते हैं। इन मरीजों में अक्सर मरीज देर से पकड़ में आता है क्योंकि ऐसे मरीजों में कोई बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो ऐसे मरीज कई बार डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन लेकर के डॉक्टरों के पास आते हैं। जैसे किसी को देखने में धुंधलापन होने लगा, किसी के हार्ट में कोई प्रॉब्लम होने लगी, या किसी की नसों में झंझनाहट होने लगी, या किसी के गुर्दे में कोई परिवर्तन हो गया है, तो उन सब कॉम्प्लिकेशन के साथ अक्सर मरीज आते हैं। या फिर ऐसे मरीज जब रूटीन शुगर चेक करते हैं तब पकड़ में आते हैं। लेकिन देखा यह गया है कि अगर किसी रोगी में हम डायबिटीज़ टाइप 2 जल्दी पकड़ लेते हैं तो वो मरीज अक्सर दवाइयाँ नहीं खाते हैं या डॉक्टर के फॉलोअप में नहीं रहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि दवाई खाने से भी उनकी स्थिति में कोई चेंज नहीं है और बिना दवाई खाए भी उन्हें कोई किसी किस्म की समस्या नहीं हो रही है, जिसके चलते अक्सर वो डॉक्टर के फॉलोअप से गायब हो जाते हैं और बाद में कुछ सालों के बाद में कुछ वो कॉम्प्लिकेशन लेकर के दोबारा से डॉक्टरों के पास पहुंचते हैं। तो ये वह ग्रुप है जिनको विशेष तौर से शिक्षित किए जाने की जरूरत है। अगर आपको शुगर का मर्ज हो गया है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अपने डॉक्टर से समय रहते उसका प्रॉपर तरीके से चेकअप कराएं और उसका प्रॉपर इलाज कराएं। कई बार ये भी देखा जाता है कि कुछ लोग शुगर का मर्ज होने के बाद में एक बार डॉक्टर के पास जाने के बाद में उसी गोली को लगातार कई सालों तक खाते रह जाते हैं और वो दोबारा डॉक्टर के पास जाने की जहमत नहीं उठाते हैं, जिससे कई बार क्या होता है कि गोली खाने के बावजूद भी उनका शुगर कंट्रोल में नहीं होता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अगर आपको शुगर का मर्ज है तो आप कम से कम 2-2.5 महीने में ज़रूर अपना शुगर चेक कराएं और अपने डॉक्टर को समय से दिखाते रहें। इसके अलावा केवल शुगर की जांच ही सफिशिएंट नहीं होती है। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो शुगर से होने वाली दूसरी जटिलताओं के लिए भी कुछ टेस्ट बीच बीच में करेंगे, जैसे आँख के पर्दे का टेस्ट करना ज़रूरी है, जैसे यूरिन का टेस्ट करना ज़रूरी है जिसमें कोई प्रोटीन लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, शुगर तो नहीं जा रही है इसको देखना ज़रूरी है, हाथ पैरों की जांच होना ज़रूरी है, उसमें कोई अल्सरेशंस तो नहीं हो रहे हैं, आपकी जो नसें हैं वो कमज़ोर तो नहीं हो रही हैं, आपकी लिपिड का प्रोफाइल का क्या लेवल है, आपकी किडनी फंक्शंस कैसे हैं, आपकी हार्ट की क्या स्थिति है। इन सब चीज़ों का भी समय समय पर बीच बीच में जांच होना और उनका समुचित इलाज होना भी आवश्यक है। तो उसको फिजूल खर्ची ना समझें, साल में कम से कम एक बार इस प्रकार की चीज़ों को ज़रूर करें। अगर आप शुगर को स्वस्थ नज़रिए के साथ लेंगे तो इससे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल रखा जा सकता है और हम अपनी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं। लेकिन अगर हम शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो निश्चित रूप से हमारी जीने की एक्सपेक्टेशन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उसको भी घटाएगा। इसके अलावा वो बहुत सारे दूसरे कॉम्प्लिकेशंस खड़े कर देगा
जिनमें हम कई बार उलझ के रह जाते हैं। तो मेरी सभी लोगों से आग्रह ये है कि शुगर एक बीमारी अवश्य है, लेकिन अगर हम सही तरीके से उसका इलाज करेंगे, सही तरीके से उसकी जांच करेंगे, तो इसके साथ हम बड़ी शांति से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हम जब शुगर का इलाज करते हैं तो हम ये दावा नहीं करते हैं कि हम शुगर को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। एलोपैथी नहीं, होम्योपैथी या आयुर्वेदिक में भी ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे पूरी तरीके से डायबिटीज़ को ख़त्म किया जा सके। लेकिन अगर हम डायबिटीज़ का समुचित इलाज करते हैं तो उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को या तो हम डिले कर सकते हैं या हम उनको रोक सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा मेन उद्देश्य है वो ये है कि आज की तारीख में जो शुगर के रोगी बढ़ रहे हैं उसमें हमारी दिनचर्या और हमारे खान पान का बहुत बड़ा योगदान है। आजकल सभी लोग स्ट्रेस के अंदर हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोग बड़े कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। खान पान में हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, मीठे का प्रयोग बहुत बढ़ गया है जिसमें रिफाइंड शुगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। एक्सरसाइज हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो गई है और इसके अलावा धूम्रपान, मदिरापान, इस किस्म की आदतें हमारे दिनचर्या के अंदर शामिल हो गई हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिससे ये शुगर का मर्ज बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है। तो अगर हम समय रहते इन सब चीज़ों को समझ लेते हैं तो हम कई स्थितियों में शुगर को होने से रोक भी सकते हैं, और अगर हमारा शुगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो अपनी जीवन पद्धति को बदलकर हम शुगर को काफ़ी हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं। कि अपनी दिनचर्या को नियमित करें, बहुत ज़्यादा जंक फूड का प्रयोग न करें, जो रिफाइंड शुगर से बनने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, मिठाइयाँ हैं या चॉकलेट्स हैं या केक्स हैं, इन सब को अपनी खान पान से दूर रखें। बहुत ज़्यादा जो मैदा की बनी हुई चीज़ें हैं उनका प्रयोग भी ज़्यादा न करें। जो हरी लीफी वेजिटेबल्स हैं उनका प्रयोग खाने में बढ़ाएं। फाइबर का प्रयोग अपने खाने में बढ़ाएं, जैसे ओट्स हैं या बहुत सारे सैलड्स हैं, उनको खाने के अंदर अगर आप इंक्लूड करेंगे तो कुछ हद तक आपका शुगर का लेवल कम हो जाएगा। कई किस्म के मिलेट का प्रयोग करने से भी कुछ हद तक हम शुगर के लेवल को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन जैसे हम ब्रश करते हैं, जैसे हम स्नान करते हैं, उसी प्रकार से एक्सरसाइज को भी अपने रोज़मर्रा का हिस्सा बनाएं। अगर हम पसीना बहाएंगे तो उससे जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी प्रॉब्लम डायबिटीज़ को पैदा करती है, उस स्थिति को हम काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग है, तंबाकू का प्रयोग है, अल्कोहल का प्रयोग है, इस प्रकार की चीज़ों से अपने आप को बचाएं और समय से सोएं, समय से खाएं और स्ट्रेस जैसी चीज़ों को थोड़ा अपने आप से दूर रखने का अभ्यास करें। इन सब को अपनी ज़िंदगी में आत्मसात करने से हमारी ज़िंदगी में जो शुगर की बहुतायत होती जा रही है उसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं।